सबके साथ वही हुआ है, जैसे मेरा नियुक्ति हुआ है, कहीं पे भी 1 रुपया या पैसा नहीं चला है ना। और जैसे समानता के साथ रिज़ल्ट हमारा आया है, तो वैसे ही सबके साथ हुआ है। बहुत अच्छी से भर्ती हुई है ये, बिल्कुल बिना पैसा दिए बहुत बढ़िया हुआ है सर। क्या नाम है आपका? पूजा गुप्ता। कहाँ से? ये किसी ने 10 साल प्रयास किया है, किसी ने 8 साल, और कोई 1 रुपए की घूसखोरी नहीं हुई, निःशुल्क भर्ती हुआ है। फ्री में वैकेंसी हुआ है, 1 रुपया भी नहीं लगा है। मैं एजाज अंसारी, लम्बुआ में मेरा ज्वाइनिंग हुआ है, सुल्तानपुर में, लम्बुआ में गवर्नमेंट ITI में, और 1 रुपया कहीं नहीं लगा है और किसी का सिफारिश भी नहीं करना पड़ा है। मतलब ऐसा वैकेंसी एक सपना था जो हम लोगों के सामने साकार होता दिख रहा है और हुआ भी है। सबको मिशन सबको रोजगार अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग ने आज 1510 नव चयनित उद्यमियों को नियुक्ति पत्र सौंपे, और यह नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौंपे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यह निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का दावा किया। कितना पैसा देकर नौकरी पाई? सर 1 रुपया भी नहीं दिया। कुछ नहीं, पारदर्शिता से अच्छे से नियुक्ति हो गई है, और मतलब इसमें कोई भी पैसे नहीं दिया, ना ही कोई चीटिंग हुई, कुछ नहीं। और हमें अब नियुक्ति पत्र मिल गया है, अब हम ज्वाइन करेंगे। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? नितिन वर्मा। कहाँ से हैं? अब बाराबंकी से। आपको लगता है कि पूरे प्रदेश में 1510 जो अनुदेशक चयनित होकर आए हैं, सबके साथ वही व्यवहार हुआ होगा जो आपके साथ हुआ? जी सर, बिल्कुल सबके साथ वही हुआ है, जैसे मेरा नियुक्ति हुआ है, कहीं पे भी 1 रुपया या पैसा नहीं चला है ना। और जैसे समानता के साथ रिज़ल्ट हमारा आया है, तो वैसे ही सबके साथ हुआ है। अच्छा, मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में आज यहाँ कुछ जिम्मेदारी भी आप लोगों को सौंपी कि अगर निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से आप आए हैं, तो आप भी निष्पक्षता से, पारदर्शिता से वो काम करें जिसके लिए आपको चयनित किया गया है। लगता है कि ऐसा हो पाए? सर क्यों नहीं हो पाएगा? हम नए युवक हैं, आए हैं, तो उसी जिस चीज़ से हम लोग गुजरे हैं, तो उसी चीज़ को आगे हम भी चाहेंगे। जिस निष्पक्षता से हम यहाँ आए, आगे वहाँ पे भी जाएं और वैसे ही काम करें। ठीक है। 8 वर्ष पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्थितियाँ दूसरी थीं, आज उन्होंने कहा दूसरी स्थितियाँ हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोई बदलाव है कि या खाली CM का भाषण है? नहीं सर, बदलाव है, बहुत निष्पक्ष, बहुत अच्छी से भर्ती हुई है ये, बिल्कुल बिना पैसा दिए बहुत बढ़िया हुआ है सर। क्या नाम है आपका? पूजा गुप्ता। कहाँ से हैं आप? कानपुर से सर। कानपुर। जी सर। ठीक है, कानपुर से पूजा गुप्ता है। इधर कुछ भाई खड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। एकदम सही बताना, ये जो यहाँ आपको रटा के लाया गया है वो मत बताओ, ये बताओ कि अभी भी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है इस भर्ती के लिए। जो है, जो कहा गया निष्पक्षता, हम लोग बहुत संघर्षशील जो है रहे, और ये किसी ने 10 साल प्रयास किया है, किसी ने 8 साल, और कोई 1 रुपए की घूसखोरी नहीं हुई, निःशुल्क भर्ती हुआ है। इसके लिए प्रयास तो अपनी जगह है, लेकिन निष्पक्षता और पारदर्शिता, क्या पैसे देने के मामले में, घूसखोरी के मामले में, भ्रष्टाचार इसमें कितना, मैं ये बताऊं। 0%। 0%? जी हाँ। क्या नाम है आप? मेरा अतुल कुमार पाल, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। अतुल कुमार पाल। आपको लगता है यहाँ पाल, गडरिया, यादवों और पिछड़े वर्ग के लोगों को भी नौकरी मिल रही है? जी, सब हर वर्ग का लोग यहाँ कोई बिरादरी का सिस्टम नहीं रहा। इस क्या बात कर रहे हो? लोग बोलते हैं, सरेआम आरोप लगाते हैं विपक्ष के लोग कि ये एक जाति वर्ग की, एक विशेष जाति। सारे इसमें सारी जातियाँ आई हैं। किसी ITI में 11, मेरे यहाँ सुल्तानपुर जिले में नियुक्ति हुई है, 11 लोग आए, हर वर्ग के लोग आए हैं। कोई वर्मा है, तो कोई यादव है, तो कोई गडरिया है, तो कोई पाल है, तो कोई ब्राह्मण है, यानी हर वर्ग के हैं। भेदभाव नहीं है? कोई भेदभाव नहीं है यहाँ, इस भर्ती में कोई भेदभाव नहीं, सब आए हैं इसमें। एकदम फ्री में वैकेंसी हुआ है, 1 रुपया भी नहीं लगा है। मैं एजाज अंसारी, लम्बुआ में मेरा ज्वाइनिंग हुआ है, सुल्तानपुर में, लम्बुआ में गवर्नमेंट ITI में, और 1 रुपया कहीं नहीं लगा है और किसी का सिफारिश भी नहीं करना पड़ा है। मतलब ऐसा वैकेंसी एक सपना था जो हम लोगों के सामने साकार होता दिख रहा है और हुआ भी है। ये मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा धन्यवाद है उनका। आपको लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ जो भाषण कर रहे थे, उनमें कुछ शब्द हैं जो सही हैं? वो 100% सही है, जितना भी उन्होंने कहा वो सब कुछ सही कहा, वो दिख रहा है और हो रहा है। क्या कहना चाहते? जी सर, सबसे पहले हम योगी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। ये जितनी पूरी वैकेंसी हुई, शुरू से स्टार्टिंग से एकदम क्रम से हुई है, इसमें भी कोई मतलब गलत काम कोई नहीं हुआ है, सब एकदम जैसा ही हुआ है।
हम इसलिए उनका धन्यवाद करते हैं। अच्छा हुआ समय से पहले हमारा ये सब काम हो तो गया। कोई गलत काम हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब रामराज आ गया। रामराज है सर, है आगे है, रहेगा और चलेगा भी रामराज। इसलिए मैं जय श्री राम बोलता हूँ सबकी तरफ से। मैं नहीं, आप जय श्री राम बोलो, हम भी बोलते हैं, क्योंकि राम तो सबके आराध्य हैं, जन जन के, और भारत में कोई राम के बगैर कैसे रह सकता है। लेकिन अब हमारा जो सवाल था, लम्बुआ, हमारे एक सीनियर वहीं के रहने वाले हैं, लम्बुआ सुल्तानपुर के पास अर्जुनपुर गांव है। चलिए हम आपसे ये पूछ लेते हैं कि क्या आपको उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां पर इतिहास गवाह है कि चीज़ों को लेकर न जाने क्या क्या होता था, वहाँ आपको लगता है कि आने वाला समय ऐसा हो सकता है कि किसी युवा को सिर्फ तैयारी करनी पड़े और कोई तैयारी न करनी पड़े नौकरी के लिए? सिर्फ तैयारी करनी पड़े और आगे आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री जी का सरकार बने, और इसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने बिना किसी सिफारिश के और बिना किसी मतलब पैसा एक्स्ट्रा खर्च किए, मतलब जो दूसरी सरकारों में जो ये होता था कि इनको 10 लाख 20 लाख में जो नौकरियाँ बिकती थी, वो यहाँ पे हम लोगों को फ्री में मिल रहा है और एकदम स्वच्छता के साथ, मतलब कोई भी उसमें लाग लपेट नहीं है और जल्दी प्रक्रिया जो हो रही है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में एक बार फिर सरकार बने और इससे भी बढ़िया काम। सरकार बनाना आपका काम है, वो आप या आपके लोग बनाएंगे। हम आपसे पूछ लेते हैं, नाम बताओ, कहाँ से हो ये बताओ। चंद्र प्रकाश नारायण सिंह, गोरखपुर। चंद्र प्रकाश नारायण सिंह, गोरखपुर। एक जाति विशेष की नौकरियां इस सरकार में मिल रही, ऐसा विपक्ष जो है वो लगातार आरोप लगाता था। ये लोग कह रहे हैं सबको मिल रही, सबको मिल रहे हैं सर। इसका मतलब अब लोगों को केवल कंपटीशन तैयारी करने की जरूरत है, सिफारिश और पैसे के इंतजाम की जरूरत नहीं। नहीं सर, आप कंपटीशन की तैयारी करिए, ठीक है। बाकी सारे सेक्टर में नौकरियां निकल रही हैं, जिसमें भी जिसका सिलेक्शन हो रहा है बहुत अच्छा है। और बाकी गवर्नमेंट जो है स्किल पे भी बहुत ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि शिक्षकों की भर्ती करेंगे, नर्सिंग की भर्ती करेंगे, ढेर सारी भर्तियां करेंगे। अब एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिसमें आपको कोई दावा नहीं ठोकना है। 2027 में चुनाव है, क्या ये जो निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया जैसा कि आप लोग बता रहे हो, इसका उस चुनाव में कुछ असर होगा? बिल्कुल होगा। जिसके परिवार के लिए एक निःशुल्क भर्ती हुआ है, हमारे घर में तो जो है एक साधारण परिवार से हैं, तो जो है एक रोजगार मिला है, तो जाहिर सी बात है, पैसे घूस देने के लिए 10 लाख रुपए नहीं थे, आज 1 रुपये नहीं देना पड़ा, जो है हम लोग हो गए, तो जो है जाहिर सी बात है असर दिखेगा। असर दिखेगा सर, 100% असर दिखेगा। और ये असर सिर्फ हम ही लोगों के नहीं, हम लोगों के आने वाले जो अगली जो पीढ़ी है वहाँ तक दिखाई देगा कि जो हम लोग हैं, हम लोग के जो बच्चे होंगे वो भी कहेंगे कि नहीं, हमारे फादर हैं, जो हमारे जो भाई हैं, वो बिना पैसा के सरकार में नौकरी मिली है और ये संभव है। ऐसा हो, बिना पैसे के नौकरी संभव है, ये बात कहनी पड़ रही है। जी सर, ये पहले संभव नहीं थी, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा। पहले भी मतलब ऐसा नहीं, ज़्यादा था, पैसा चल रहा था ज़्यादा, ऐसा इस समय नहीं है, मतलब लोगों को आसानी से मिल जाता बदला है कुछ? नहीं, पढ़ाई और संघर्ष के वजह से आज हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, नहीं तो नहीं आ पाते हम लोग। इस सरकार में केवल हम लोग बस पढ़ाई और संघर्ष के बल पर ही यहाँ पे आ पहुँचे हैं। क्या पढ़ाई और क्या संघर्ष? सर संघर्ष क्या, देखिए पहले क्या था, सोशल मीडिया थोड़ा कम था। अब सोशल मीडिया से यूट्यूब वगैरह 4G नेटवर्क से 6G 5G नेटवर्क आ रहा है। इससे क्या पढ़ाई में स्टडी वजह से कुछ बच्चे हैं कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो घर पे बैठ के यूट्यूब वगैरह से पढ़ लेते हैं। इससे अच्छी तैयारी हो जाती है। कोचिंग के लिए फीस नहीं होती, किसी पास बाहर नहीं जा सकता, कोई दिक्कत होती है, घर बैठ कर हमसे बंदा तैयारी कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जैसा दावा है, इनकी बातों से भी चीज़ें बदली तो दिखाई पड़ रही हैं। अब ये बदलाव कितना असर कारक होगा और आने वाले समय में प्रदेश में इसका जलवा क्या कुछ दिखेगा, ये भविष्य के गर्भ, ये भविष्य में निहित। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसा कि आज यहाँ मंच से कहा कि प्रदेश का परसेप्शन बदला है, हमें भी लग रहा है इन युवाओं की बातों से कि कुछ तो बदला है। नमस्कार।